तरह से अमित शाह ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू कर दिया जाएगा और कल प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दे दिए और सीए लागू कर दिया। लोग क्या सोचते हैं सीए के बारे में, क्या उनकी राय है और इससे नागरिकता क्या जाएगी या नहीं, लोग कितना जागरूक हैं, इस पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नहीं भाई, एक बात बताइए, सीए से क्या खतरा, क्या नहीं, कितनी जागरूकता और कितनी नहीं? सीए से विपक्षी पार्टियों को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो हमारी देश की जो जनता है, हमारे जो नागरिक है, उनको भड़काने का काम कर रहे थे। लेकिन हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक साफ कर दिया है कि सीए से किसी की नागरिकता जा नहीं रही है, बल्कि जो पीड़ित अल्पसंख्यक हैं, जो विदेश में रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन भारत के जो हमारे नागरिक हैं वो भारतीय रहेंगे, उनकी नागरिकता कायम रहेगी। अगर मैं एडवोकेट हूँ और मुझसे ही कोई ये कहता है कि भाई आप अपना प्रमाण पत्र दीजिए, तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं दिखाऊंगा कि मैं वकील हूँ। तो जो भारतीय हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे मुस्लिम समाज के लोग, वो उनके पास डॉक्यूमेंट है, उनके पास प्रूफ है, उनके पास विरासत है। और ये तो अच्छी बात है कि हम लोगों को मौका मिल रहा है कि हम अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें, जिससे कि हमारे जो नागरिकता है उसका एक तरीके से रिन्यूअल सा हो जाए। और हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतीय हैं। देश के लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है, किसी के बहकावे में ना आए सीए के लेके। और अभी एनआरसी लागू नहीं हुआ है। माना जाए कि एनआरसी का जो डर है वो सता रहा है। देखिए, जब लोग पहले चांद पे जाने की बात करते थे तो वहाँ जाने से भी डर लगता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर चांद पर भी लोग गए हैं। और इसी तरीके से आप सीए लागू हो गया, आप देखना 10 दिन बाद में सीए के बारे में हम लगातार जो जागरूक कार्यक्रम है वो करेंगे और एनआरसी भी लागू होगी। मेन चीज़ ये है कि जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो पूरे देश को एक सिस्टम में ला रहे हैं, और जो बिखराव पड़ा था, जो पेंडिंग कार्य पड़े थे, उन सबको सिस्टम में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आया सीए है लेकिन एनआरसी का डर सता रहा है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं, इस वजह से वो भ्रम फैला रहे हैं, वरना किसी मुस्लिम को कोई आपत्ति नहीं है। ताकि ये तो अच्छी बात है, लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वरना आप कैसे सिद्ध करोगे? आप एक ड्राइवर हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप कैसे गाड़ी चलाओगे? हर एक के पास अपना प्रमाणित पत्र होना चाहिए रहने के लिए। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुसलमान नहीं घबरा रहे। ये कुछ जो एजेंट है और जो विपक्ष एजेंट है वो अपनी रोटी चलाना चाह रहे हैं, वो लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं, वरना मुसलमान सब खुश है। हमारे कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। सीए क्या है, सीए को समझाने की कोशिश थोड़ी सी कीजिए। पहले तो सीए को स्टडी करने की ज़रूरत है। मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि सीए को स्टडी करें। जो भ्रांति फैलाई जा रही है विपक्ष के द्वारा, जो भ्रांति विपक्ष के द्वारा फैलाई जा रही है, उस चीज़ को अल्पसंख्यक भाइयों को समझना चाहिए। आप देखिए, पिछले जो कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा है, कोई दंगा नहीं रहा है, ना ही कोई झगड़ा रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं हुआ है। आप इस चीज़ को स्टडी करिए, ठीक है? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, वासुदेव कुटुंबकम। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं वासुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है? विपक्ष को तो डराएगा, क्योंकि उनकी तो रोटी खत्म होती जा रही है ना। विपक्ष क्या करेगा? उनकी तो दुकान ही बंद कर दी गई। मुस्लिम वोट बैंक केवल एक निशाना है या कागज दिखाने का बहाना है? सीए से एक तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, और जो ये लोग जिन्होंने मुद्दा बनाया हुआ है विपक्ष पार्टी ने, तो इन्होंने भ्रम फैलाया हुआ है कि मतलब मुसलमान के ख़िलाफ़ है, निकल जाएगी। ये जो बात अभी कुद्दूस भाई ने कही आपको कि हमें लाइसेंस ना हो आपके पास, तो ड्राइवरी वाली जो मिसाल दिए हैं आपको, ये बस ऐसे ही है। तो विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया हुआ बिना वजह का, नहीं तो एनआरसी से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। एनआरसी जो है वो बिल्कुल रद्दी वाला बहाना है जी। ये तो बिल्कुल जो कह देते हैं ना कि भाई सब्जी में नमक ना डालो, तो कहते हैं कि भाई वो रद्दी है एक किस्म से। अभी जब कोई एनआरसी लागू नहीं हुआ है तो अभी तो वो रद्दी है। अगर वो प्रधानमंत्री जी को हिसाब में अगर लगता है कि वो लाना चाहिए, तो वो समाज के लिए एनआरसी भी
सही रहेगा। अभी जो भी CA को लाए हैं उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। देखिए जो सबको जोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि आदमी बहुत कम मिलता है, तोड़ने वाला तो ज़्यादा मिलता है, जोड़ने वाला एक आधा ही मिलता है। और इस टाइम जो मोदी जी हैं वो काम कर रहे हैं सबको जोड़ने का। तमाम जो देख रहे होंगे आप प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि NRC लागू कर देंगे इस बार अब लोकसभा चुनाव से पहले। आप एक बात देखिए, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, लगातार वो बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, बहादुरी के साथ डिसीजन ले रहे हैं। और धारा 370 हटाना एक अपने आप में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को अखंड बनाना था, भारत को एक बनाना था। अभी जो बाहर से हमारे नागरिक आएंगे, जिनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी, उनका हम वेलकम करेंगे। और उनके लिए भी एक चीज़ रहेगी कि अगर कोई अफ़गानिस्तान या और देश, बांग्लादेश, उन देशों में शोषित है, पीड़ित है और हमारा देश उसको आसरा दे रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, ये सरासर गलत है। यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम भाई रह रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग रह रहे हैं, उनकी नागरिकता कायम रहेगी, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। विपक्ष सिर्फ इसको मुद्दा बना रहा है। तो हमारे कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। CA आने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 पे भी असर पड़ेगा? जो 24 का वोट बैंकिंग है, क्या वो BJP के पक्ष में जाएगा? भाई अच्छा काम BJP कर रही है तो फिर तो BJP के पक्ष में ही जाना है। जो अच्छा काम करेगा तो जनता उसी के साथ रहेगी, और जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें मुँह की खानी पड़ेगी। ये तो सीधी सी बात है। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विपक्ष के मुंह पे तमाचा मारते हुए ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो आने वाला समय है वो अनेकता में एकता का है। और बाहर से जो 3 देशों के नागरिक हैं, जो को नागरिकता अब हिंदुस्तान के अंदर दी जानी शुरू हो जाएगी, उन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि CA आया है, ना कि NRC। पूरे देश में नागरिकता संशोधन एक्ट लागू हो गया है, यानी CA। 2019 में इस पर मोहर लगी थी, लेकिन उसके बाद देखा गया था कि देश भर से कई सारी तस्वीरें ऐसी सामने आई थी जहां इसका विरोध हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर से भारत सरकार ने, यानी केंद्र की भाजपा सरकार ने 2024 चुनाव से पहले अपना मास्टर स्ट्रोक खेला और इस कानून को लागू कर दिया, यानी CA की अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना जारी होने के बाद ये कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से यहाँ आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। और उनके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है जिस पर वो अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इस सब को लेकर पहले जो विरोध की तस्वीरें थी उसमें कई सारे रिएक्शन देखने को मिले थे। इस बार क्या कुछ रिएक्शन है, हमारे मुस्लिम भाई क्या कुछ सोचते हैं, वो हम जानने के लिए इसमें आगरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम लोग हैं। इनसे एक बार पूछ लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। सर, सब शुरुआत आपसे कर रहे हैं जी। CA को लेकर क्या कुछ आपका रिएक्शन, क्या कुछ कहना चाहिए? CA जो किया बहुत बढ़िया, अच्छा कानून बनाया प्रधानमंत्री जी ने, हमारे बहुत अच्छा कानून बनाया CA। जो बांग्लादेश के और जो पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी 2014 से पहले जो लोग आए हुए हैं, मुस्लिम समाज के, किसी भी समाज के, उनको पूरी मतलब मान्यता दी जा रही है। और जो कुछ विरोधी पार्टियां, उनका तो यही काम है कि मतलब इसको आपसे में उल्टा सीधा कहना है कि हिंदू मुसलमान करना, ये करना है। जो मोदी जी हमारे काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं, जो परेशान थे, अपने देशों में रहते थे, उनको पूरी नागरिकता मतलब पूरी वो मान्यता दी जा रही है। इससे अच्छा क्या होगा? आप बताइए CA कानून को किस तरीके से ले रहे हैं और क्या रिएक्शन है? धन्यवाद देता हूं मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने CA कानून को लागू कर जो नागरिकता देने के लिए कानून है, ये नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। जो हमारे देश के वासी हैं वो देश के वासी रहेंगे, और जो रोटियाँ सेक रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग, वो मुस्लिम समाज के नहीं है, वो विरोधी पार्टियों के लोग हैं, उनकी रोटी सेकना बंद हो गई है। इसलिए हमारा आगरा में एक ताजमहल है, मोहब्बत की नगरी, इसलिए हमारा मोहब्बत से हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहता है, और इसलिए धन्यवाद देता हूँ मैं प्रधानमंत्री जी को। ये लेकिन कुछ मुस्लिम भाई इसको नहीं समझते हैं, कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहें? वो मुस्लिम समाज के लोग नहीं हैं, वो बवाल कराने वाले लोग हैं। वो हर समाज के होते हैं जो विरोध करते हैं, इसलिए उनकी रोटियाँ सेकना हुई है। वो सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं, वो मुस्लिम समाज के लोग नहीं हैं। जो हमारे यहाँ एक बिरयानी बनती है, उसमें एक तेजपात का पत्ता डलता है, उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं, ऐसा मुस्लिमों के संग हुआ है। और जो सपा
बसपा कांग्रेस ने जो मुस्लिमों के संग तेजपाल का पत्ता समझ के इस्तेमाल किया था, अब मुसलमान समझ चुका है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को 2024 में सरकार बनाकर भेजेगा। और इसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो लोग आए हुए हैं उनको भी देने के लिए हमारी सरकार तैयार है नागरिकता, तो इसमें बुराई क्या है। और फिर मोदी जी जो निर्णय ले रहे हैं इस वक्त वो बहुत बढ़िया ले रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, वैसे घुसपैठ भी बंद होगी, लगातार जो घुसपैठ हो रही थी तो ऐसा देखने को मिलता है। भाई हमारे देश में अपने देशवासियों के लिए जगह नहीं है रहने के लिए। जो विदेश से लोग आएंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से जो आ रहे हैं चोरी छुपे, हम उनको क्यों घुसना। अपने देश में जगह की कमी वैसे ही है और कमी हो जाएगी। आप बताइए। हाँ, जो खुशी की बात होती है वो खुशी की है, और सही आदमी जब है कि जब खुशी मिले, और ये एक मोहब्बत का तकाजा और मोहब्बत की मंजिल है। अगर अच्छा कार्य है तो पहले से पहले करा जाए, और जो अगर ये हो रहा है तो कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ जो लोग रह रहे हैं हिंदू मुसलमान या बाहर के आते हैं, तो अगर उनकी नागरिकता नहीं है तो कोई अधिकार नहीं है। लेकिन है नागरिकता अब तो मिल जाएगी, अब बिना का। बिल्कुल, जब वो उसमें अच्छाई है तो फिर गलत सोचने का क्या मकसद है। हमने तमाम अपने बुजुर्गों की बात सुनी, अपने समझदार। एज ए युवा आप क्या सोचते हैं, एज ए मुस्लिम की नहीं, ये जो था 2019 में पारित हुआ, राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई थी, लेकिन फिर विरोध देखने को मिला था। अब एक बार फिर से चुनाव से पहले ये कहा जा रहा है। जी सर, मैं आपको बताऊं, यदि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के जो शरणार्थी है उनके लिए सीमित है तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ के मुस्लिमों के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आपको एक आयोग का गठन करना चाहिए, जैसा कि हमने आसाम में देखा, ठीक है। वहाँ के कुछ मुस्लिमों को जो कि प्रॉपर वहाँ के नागरिक थे, ठीक है, उनकी नागरिकता थी लगभग 50 साल पहले वहाँ पे जन्म हुआ उनका, लेकिन वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए, जिसके लिए उनको डिटेंशन सेंटर डाला गया। तो आपको एक आयोग का गठन करना चाहिए, कहीं किसी प्रकार की किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी ना हो मुस्लिम के साथ। जैसे कि विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वालों को पता नहीं है कानून क्या है, ठीक है। तो आपको सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए ये कि आयोग का गठन करके कहीं ऐसा ना हो यहाँ का जो नागरिक है उसको कोई प्रॉब्लम हो। इस बात के लिए तो सरकार साफ कह रही है कि जो लोग 2014 से पहले यहाँ आ चुके हैं, जो रह रहे हैं इतने सालों से, हम उनको नागरिकता देंगे बिना उसी का। उसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया, उसको बाकायदा आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये बात है ही नहीं कि जो लोग यहाँ पर हैं उनको हम कहीं। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, पूर्व में असम के अंदर कुछ हिडन पॉलिसीज़ थी, ठीक है। उसके तहत जो वहाँ का प्रॉपर बंदा है, 50 साल पहले जिसका जन्म हुआ, एक मेजर थे, एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो कि अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए, ठीक है। तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि यहाँ का जो बंदा है उसको आप एक तरीके से भयमुक्त करें। आप कुछ शब्दों में बयान करना चाहेंगे? हाँ जी सर जी, मैं करना चाहता हूँ। मेरा नाम परवेज़ अंसारी। सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने ये प्रस्ताव करा। मैं ये जानता हूँ कि मेरे दादा परदादा यहाँ हिंदुस्तान में ही रहे जिसमें जन्मे, मेरे पास पूरा परिणाम है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे जन्मा हूँ तो मेरे दादा की जगह थी, दादा के परदादा की जगह थी। उसका परिणाम आज भी मैं ला सकता हूँ। आज भी खंडरनुमा मेरा मकान है, जहाँ जाके मैं कह सकता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं कह सकता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये मेरा मकान है, ये मेरा प्रमाण पत्र है। हमें मोदी जी, योगी जी इस बात से हमें कोई भी परेशान नहीं करते, क्योंकि उनका एक कहना सबका साथ सबका विकास, आज तक वो करते आए। मकान दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, एक तरफा कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये जो अपोजिट पार्टियां होती हैं, इनका क्या काम होता है कि इनको कोई क्यों मिलना चाहिए, खाली सी अपना एक पापड़ बनाने का, सीधा करने, हल्ला मचाने का, थोड़ी भीड़ इकट्ठा करने का कि हमारे सब हमारे मंत्री जी ने गलत कर दिया। ऐसा कुछ नहीं करा। वैसे तो आज का मुस्लिम इस बात को समझ चुका है कि ये कानून जो है वो नागरिकता देने का काम करेगा, ना कि छीनने का काम करेगा। आज का मुस्लिम पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है, और अब वो समझ चुका है कि किसी के कहने में नहीं आना है। सरकार ने जो कदम उठाया है, जो अधिसूचना जारी की है, वो मुस्लिम के फ़ायदों की तो है ही, बाकी भारत देश के लिए भी एक फ़ायदे के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। वास्तव में जो भारत की नागरिकता चाहते हैं और दिसंबर 2014 के पहले वो एक नागरिक के रूप में यहाँ, मतलब एक सदस्य के रूप में यहाँ रह रहे हैं, लेकिन नागरिकता उनको नहीं मिली है। तो भारत सरकार ने उनको नागरिकता देने के लिए कहा है कि अगर आप चाहते हैं तो नागरिकता मिल जाएगी। इससे एक अच्छा प्रभाव ये पड़ेगा कि भारतीय होने का उनको अवसर मिलेगा, और भारत की जनसंख्या
मतलब कितनी है एक निश्चितता उसको प्रदान की जाएगी। नहीं तो अभी तक क्या है कि ऐसे माइग्रेटेड लोग आ गए हैं लेकिन उनका कहीं नामो निशान है नहीं। दिल्ली में आप देख लीजिए, जो बॉर्डर है बांग्लादेश का उन प्रदेशों में देख लीजिए, तो ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, लेकिन हमारे देश में वो पूरा खाना पीना रहन सहन उनका है, तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में कोई तो एक ऐसा देश होना चाहिए, तो ये भारत देश है उनके लिए। अगर यहूदी कहीं भी है पूरे वर्ल्ड में, उनको इजराइल की नागरिकता मिलती है, तो इसी तरह हिंदू और बौद्ध और सिख ये जो चूंकि भारत में उद्भव धर्म है, तो हमारे इनके लिए अगर सरकार ने ऐसा कोई कानून लाया तो सारे हम लोग स्वागत करते हैं। और ये एक आप कह सकते हैं कि ये चुनावी दृष्टिकोण से भी इनके लिए एक फायदेमंद। ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये भ्रम जो फैला रहे विपक्ष के लोग, उनको डरना चाहिए, उनको इससे डरना चाहिए कि भ्रांतियां ना फैलाएं। सच्चाई जो जब संसद में बोल दिया गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, तो इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। एक अच्छे विपक्ष की भूमिका ये होती है कि जो सही हो उसका स्वागत करना चाहिए, अगर गलत कर रहे हैं तो उसका विरोध करना चाहिए। दीपक सिंह, न्यूज स्टेट, जौनपुर। जी भाई साहब, सीए का बिल लागू हो गया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? राष्ट्र हित में जो भी उचित होगा, ये सरकार में वही चल रहा है, और जो हुआ है वो ठीक हुआ है। आगे भी जो होगा सही होगा। जो भी हुआ है, जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं वो सही बनाए जा रहे हैं, राष्ट्र के हित में बना रहे हैं, मजबूत राष्ट्र के निर्माण में बनाए जा रहे हैं, ये सही है। हम हर एक भारतीय के दर्द को महसूस करना चाहिए हमें, और यही दर्द को माननीय मोदी जी ने महसूस किया, और उनको उस दर्द और जुल्म से निकाल कर भारत में लाकर यहाँ नागरिकता देने के लिए सीए कानून लाया गया है। अच्छा काम करोगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, गलत करोगे तो आपको आप भी प्रचारित करेंगे, ये भी करेंगे पड़ोसी करेंगे, तो गलत जो है तो गलत। लेकिन इससे किसी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो एक सिस्टम है जो विदेश से आ रहा है, या हमारे यहाँ कोई, जैसे मान लीजिए दूसरे गांव से अगर हमारे गांव में बसना है तो उसका हम कल्चर देखेंगे, क्या है आदमी अच्छा है, इसका आधार बनना चाहिए या पहचान पत्र बनना चाहिए, या इसको अपने गांव में रहने लायक है कि नहीं है शहर में, वो उसका सिस्टम है। ये बड़ी अच्छी बात है। सीए से कोई किसी को नुकसान नहीं है। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबके बारे में सोचते हैं। पहली बात तो ये सीए जो लागू हुआ है इसका हम समर्थन करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी मुसलमान को घाटा है। जो शरणार्थी हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो यहाँ आए, जो रुके हैं, अगर वो काफ़ी दिनों से रुके हैं, यहाँ काम धंधा उनका चल रहा है, भाई अगर उनको भारत उनको यहाँ रखना चाहती तो ये अच्छी बात है। पूरा भारत देश जिंदाबाद है। कौशाम्बी से नरेंद्र सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।